इम्तियाज अंसारी जी से बात हो रही है? जी। जी इम्तियाज जी, ये कॉल आपके इंटरटेन कॉलिंग पर्पज के रिकॉर्ड के रहे टू व्हीलर के पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल किया जा रहा है। लोन अकाउंट नंबर है सर जी आपके लास्ट के 2746, जिसका पेमेंट नहीं जमा कर पाया अभी तक 3043 रुपये का 5 तारीख की ड्यू थी। 3043 रुपया EMI है, लेकिन पे गूगल पे और फोन पे आप डालते हैं लोन अकाउंट नंबर तो हाँ 4000 के करीब आता है, इसलिए नहीं किया। 4831 इसलिए दिखाता है क्योंकि आपका इसके पहले का भी जो आपने पेमेंट बाउंस कराया था ना, तो उसका आपको चार्जेस लगा हुआ है, ठीक है? मैं बाउंस नहीं 500 करा रुपये था, का। मैं टाइम से पहले पेमेंट कर देता हूँ गूगल पे फोन पे से, फिर भी 600 रुपये के करीब बाउंस चार्ज 590 रुपये लगा देते हैं। टाइम से पहले मतलब क्या 1 तारीख 2 तारीख को पेमेंट कर ड्यू देते हो? ड्यू डेट से पहले कर देता हूँ मैनुअली, फिर भी लगाते हैं। लेकिन आपका ऑटो डेबिट होता है ना? और तो ऑटो डेबिट जिस बैंक में होता है ना, उस बैंक में पैसे नहीं है। तो आपको ऑटो डेबिट सर्विस बंद कराना चाहिए ना सर जी। तो कहाँ से बंद करवाए? बैंक गए थे तो बैंक बोल रहा है कस्टमर केयर से बात करो, मैं नहीं कर सकता हूँ। और देखिए कस्टमर केयर को आप फोन करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, कुछ ऑप्शन ही नहीं है ऑटो बात करने का। हाँ, तो ऑटो डेबिट वाला अगर सर्विस अपने बंद नहीं कराया ना, तो आप अगर ड्यू हम्म, डेट के पहले ही पेमेंट करते हो ना, तो आपका जो आपने जो बैंक दिया ना, वो बैंक हम्म। आपका चेक लगा देती है, ठीक है? ये तो पे कर देंगे, ड्यू डेट से पहले पे करेंगे, फिर भी लगाएगा ऑटो डेबिट। हाँ, तो आपने ऑटो डेबिट वाला सर्विस लगाया ना, वो तो चेक ऑटोमेटिक लगता रहेगा जब तक आप बंद नहीं कराओगे, डीएक्टिवेट नहीं कराओगे ऑटो डेबिट वाला सिस्टम, नहीं, तब तक जैसे तो आपका चेक लगता है। ड्यू डेट से पहले ही मैनुअली पे कर दिया, तो फिर ऑटो डेबिट लगाने का क्या मर्जी, क्या पता क्यों वो क्यों वो जरूरी मैं है। बात समझ वो मैं आपकी बात समझ गया सर जी। लेकिन ऑटो डेबिट में कैसे है ना, आप पेमेंट मैनुअली करो या ना करो, या आपका ड्यू तुम डेट 5 ये तारीख को बैंकों का सिर्फ बहाना है कि किसी भी तरह से फीस प्लांटी ब्याज किसी भी नाम पे किसी भी तरह से लोगों से ऐंठना, तो आपने इसका जो पैसा बैंक दिया मिलेगा उसमें नहीं। जो बैंक दिया हो उसमें पैसा रखा करो ना सर जी, ऑटोमेटिक कटने का सिस्टम आपको उसमें पता है, किसी कारण से पैसे नहीं रख पाते हैं, बैंक फ्रीज हो गए, बैंक में पैसा है नहीं, माइनस में चल रहा है, पैसे उसमें नहीं रख रहे हैं। तो आप ऑटो डेबिट वाला जो सिस्टम है वो दूसरे बैंक का लगा दो आप। हाँ, कोई तो दूसरा एक अकाउंट तो होगा ना आपका? कैसे लगाना है? वही बैंक में आके आप बोले मुझे अकाउंट चेंज कराना ऑटो डेबिट का। आपके पास पहले से अकाउंट रहेगा ना कोई सा दूसरा अकाउंट का, ये जो आपका माइनस अकाउंट चल रहा है जि, उसके अलावा। अकाउंट जितना है सब में वो सब पे माइनस है, सबको बंद कर रखा हूँ, पैसे है नहीं मेरे एक भी पास। अकाउंट नहीं लोन चल आपका? नहीं, लोन थोड़ा ज्यादा हो गया तो फंस गया, अकाउंट सबको बंद कर रखा हूँ। मतलब कोई तो आपका एक ऐसा अच्छा अकाउंट रहेगा ना जिसमें आपका प्लस में अकाउंट, जिसमें आप ट्रांजेक्शन करते हो, वो वाला अकाउंट तो और बंद एक होगा। है उसमें से उसी से भरते हैं आप मैनुअली, तो मैं चाहता हूँ कि मैनुअली इसका भरूं, लेकिन ड्यू डेट से पहले भर देते हैं, फिर भी लगा देते हैं 590 रुपया। आपका जो कौन सा है जिसमें आप जो गाड़ी फाइनेंस किए थे उसका होम ब्रांच हम्म। कौन सा है? होम ब्रांच में आके आप बात किए थे होम ब्रांच से? नहीं, वहाँ नहीं कहते, वो उसके लिए 2-3 महीना लगेगा, जाऊंगा गांव तो कर लूंगा। अच्छा, आपके गांव में है? हाँ। अच्छा, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जब भी आप गांव जाओगे ना, तो आप हम्म। ये ऑटो डेबिट सिस्टम वहाँ से बंद करवा दीजिएगा। ऑनलाइन जैसे कस्टमर केयर से नहीं होगा, या आप नहीं बोल सकते बैंक को यहाँ ऐसा ऐसा करना है? आपके घर के आसपास में कोई ऐसे बैंक नहीं है जहाँ रहते हो? यहाँ जहाँ मैं अभी हूँ वहाँ गया हाँ, था, तो वो बोले यहाँ से नहीं होगा। बाकी घर के तो आसपास गांव में जाएंगे तो वहाँ तो हो ही जाएगा, वहाँ तो मैं जहाँ से गाड़ी लिया हूँ उधर भी जा सकता हूँ, तो अभी शोरूम का है वहाँ आप हूँ गाँव में? नहीं। हाँ, गांव में ही है। अच्छा, मेरा लोकल शहर में जब बिहार में है। कस्टमर सर्विस वाले से बात किए थे? हेलो? कस्टमर सर्विस को फोन नहीं लगता, वही तो बता रहे हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं होता बात करने का। जितना बोलो दबाने के लिए वो सारे दबा देता, फिर भी वो
नहीं होता। ये तो सब बोट लगा के रखा हुआ है अपने वेबसाइट पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये सब डुबाएगा ही। कुछ काम मैनुअल भी होना चाहिए था। अभी मैं जो क्या बोल रहा जिस लोन के चक्कर में फंसा हुआ है सब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने फंसाया। ये लोग कोरियर चेक करता है नहीं, बोट लगा के रखता है वेबसाइट पे कि जो कुछ डालेगा ये ठीक होगा, रीपेमेंट सही होगा तो दे देना लोन। तो लोन अप्लाई करते ही लोन अप्रूव हो जाता है, इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कर देता है। लोन सारा बहुत हो गया है, भर नहीं पा रहे हैं पहले से ही, और आपको ये भी इतना सारा प्लांटी लगा के कौन देगा। चार्जेस मत दो, उसमें आपको अमाउंट एडिट करने का भी तो ऑप्शन आता है ना सर जी। हाँ सिर्फ तो वो EMI भरने के। चार्जेस क्या होगा बाद में, उसको भी तो बोलेगा देने के लिए ही, और उस चार्जेस लगेगा। ये बाद में पूरा न देगा तो बोलेगा कि सेटल करवा दो, कुछ दे दो, या तो बाद में मैं कुछ भी नहीं दूंगा फिर भी आप उसे 0 पर सेटलमेंट कर देंगे, तो वो सेटल ही दिखाएगा मेरे सिविल में, तो उसका फायदा थोड़ी ना। चार्जेस रिमूव करवा दीजिए, पे कर देंगे। चार्जेस के ऊपर चार्जेस तो नहीं लगता है ना सर जी, आपका जो EMI बाकी रहेगा उसके ऊपर चार्जेस लगता है, ये मैं बोल रहा हूँ। 3043 रुपये बाकी जो रखे भी लगता है ये रिमूव करवा दीजिएगा तो पे कर देंगे। तो 3043 रुपये अगर आप पेमेंट करा दोगे तो चार्जेस नहीं लगेगा आपको कल से जो लगने वाला है। वो चार्जेस लगेगा नहीं तो फिर 4800 कैसे हो गया? पिछले महीनों तो यही बोले थे कि अपना EMI का पैसा पे कर दीजिए, वो मैं करवा दूंगा। फोन पे ऐसे ही किसी आपके तरह ही फोन करके नहीं वो नहीं, मैं रिमूव करवा दूंगा। रिमूव करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 4831 रुपये जो है ना, ये रुपया अगर आप 3043 रुपये आज के दिन में कराते हो तो कल से आपका जो 4,000 मैं क्यों पे करूँ? मेरा EMI है 3,043 रुपया। मेरी बात सुनिए पहले, बाद में आप बोलिए, मेरी बात समझ लीजिए, आपको समझ में आएगा। मैं बोल रहा हूँ 4831 आपका टोटल दिख रहा है आपको गूगल पे पर, ठीक है। हाँ आपका EMI है 3043 रुपये, ठीक है। हाँ अभी आपका जो 1800 रुपया जो अमाउंट है, 1800 जो आपका दिख रहा है, हाँ हाँ वो आप उसके 1800 आपको चार्जेस जो 343 रुपये पे आपको चार्जेस लग रहा है, 2% का इंटरेस्ट चार्ज और का बाउंसिंग चार्ज जो आपको इसमें लगा है, ठीक। हाँ। तो 1800 रुपये जो है वो आपको 3 महीने का लगा। आवाज रुक के आ रहा है आपका। 1800 रुपये जो आपको चार्ज दिख रहा है सर जी, वो आपको 3 महीने का चार्जेस है, ठीक है। 590 रुपये का करंट महीने का है जो आपने बाउंस करा है 5 तारीख को, और इसके पे आपको 590 2 बार है, ठीक है। हाँ। आप जितना भी टोटल है ना 4800 के आसपास, हाँ, वो 3043 भरेंगे, ऊपर का रिमूव करवाएंगे तो भरेंगे। तो उसके लिए तो आप बैंक में भी तो नहीं जा रहे हो ना, आपके गांव से आपका जो बैंक है आप बोल रहे हो दूर है, मैंने बात जाओगे आप तो आप भी करवा सकते हो, मुझे पता है। अरे हम करवा सकते हैं लेकिन चार्जेस के रिमूव नहीं कर सकते। चार्जेस रिमूवल के लिए आपको ब्रांच जाना पड़ेगा। वो हो जाता है जब 2-3 महीने नहीं भरेंगे तो खुद ही बोलेंगे कि सेटल करवा लो। हाँ, तो 2-3 महीने बाद अगर पेमेंट करना चाहोगे तो आपका सिविल तो वैसे चले जाएगा। सिविल का यार, सिविल का तो वैसे भी खत्म हो गया, 20 लाख का डिफॉल्ट किया हूँ। सेटलमेंट कर लोगे तो आगे चल के तो लोन नहीं मिल पाएगा सर जी, जो आपको मिलने वाला है। सेटलमेंट ही करना है, 20 लाख का डिफॉल्ट हो गया है, पैसे है नहीं मेरे पास पहले से ही भरने के लिए। मतलब गाड़ी है आपका, इसलिए मैं सोच रहा हूँ गाड़ी का भरूंगा। 20 लाख डिफॉल्ट चल रहा है पहले से। अच्छा, तो आप मतलब क्या कहना, 2-3 पेमेंट नहीं करोगे, सेटलमेंट करोगे तो पेमेंट आपका हो जाएगा आपको रिकवरी वाले। या तो ऐसा कर दीजिए ना, 4 क्लोज करवा देते हैं आपका। ये गाड़ी का जो है ना, हाँ, एक 4 क्लोज लेटर भेजवा दीजिए और एक ही बार में पैसा भर देते हैं। कितना पूरा बताइए तो।
अप्लाई तो करना पड़ेगा ना आपको, कहाँ से? ब्रांच में। ब्रांच में भी जाना होगा और ऑनलाइन ऑप्शन आपके पास नहीं होता? आप फोन करते क्यों? आप सिर्फ फोन करने के लिए होता? फोन करने के लिए नहीं होते, लेटर आपके घर पे आने के लिए आपको फोरक्लोजर के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो ठीक है, वो सब गांव में जाके करवा लेंगे, रहने दीजिए। हाँ तो 2-3 महीने बाद यहाँ करोगे मैं आप? गया था, यहाँ गया था बैंक में, वो उनका रवैया ठीक नहीं देखा मैं। वो मेरा डिटेल डालता है तो एक कार्ड का भी पैसा रुका हुआ है, तो वो तो यहाँ मैं जाऊंगा नहीं। यहाँ वो उल्टा सीधा कुछ बोलेगा तो मैं पिट दूंगा, मैं फालतू में लड़ाई हो जाएगा। क्या बोले आपको? बोले कार्ड का भी पैसा रोक के बैठे हो यार, रोक के बैठे हैं, ये अब बढ़ गया है, वो ड्यूज हो गया तो हो गया, अब रोक के बैठे तो क्या हुआ? उनको बोलिए ना मेरे को 2 व्हीलर का पेमेंट जमा करना है, उनके लोन नंबर बता देते 2746। वो सब बताया ना उसको, वो बहुत बस के हो, बोला मेरे से नहीं होगा, भगा दिया। तो मैं जो वैसे भी पैसा मुझे देना है, मुझे ही परेशान किया जा रहा है। ये पैसा बैंक का पैसा जाएगा, मेरा क्या जाएगा? गाड़ी है वो खुद ही लाइबिलिटी बन गया है कि लिया था वो नए में 72,000 का आता है, टीवीएस का एक्सेल 100, तो उसमें लोन बना के पड़ा है लगभग 1 लाख, और मैं बेचना चाहता हूँ उसे तो बिक रहा 25, 30, 35 से ज्यादा कोई देने को तैयार ही नहीं होता। वो खुद ही लाइबिलिटी बन गया। गाड़ी ले जाना तो गाड़ी ले जाएगा अपने। अच्छा, तो आप मतलब कल के डेट में आप गाँव के लिए नहीं निकल सकते एक दिन के लिए? नहीं, मैं गांव जाऊंगा दिसंबर में, अभी तो कोई चांस ही नहीं। अच्छा, अभी सीजन चल रहा है काम का, जो काम करते हैं। ठीक है, आप काम करते हो, आपका भी कुछ व्यवसाय रहेगा, आप बिजी रहते रहेंगे, तो लेकिन पेमेंट करना भी तो आपको जरूरी है ना सर जी। पेमेंट करवा गांव में जाएंगे ना, गांव जाएंगे तो जहाँ से गाड़ी लिए ना एजेंसी में, तो वहाँ पे जाके बात करके जैसे होगा एक ही बार में निपटा देंगे। तो मैं क्या बोल रहा था, आप 3 महीने तक चार्जेस ऐसे 1800 रुपये बाकी रखिए, तब तक EMI भरते रहना। हाँ, तो 1800 बाकी इस महीने, फिर अगले महीने 2400 हो जाएगा, उसके बाद फिर 3000 हो जाएगा, तो ये सब थोड़ी ना करना। और बाद में ये प्लांटी को भी बोलेगा कि सेटल करवाओ, तो पूरा जो ड्यू है उसको ना सेटल क्यों ना करवाएंगे कि हम प्लांटी सेटल करवाएंगे, चार्जेस तो को सेटल करवाएंगे। तो वैसे भी तो आपका अमाउंट भरने ही वाला है ना 3 महीने में, 3 महीने बाद आप पेमेंट करोगे। अभी 4,000 3 महीने बाद बैंक बोलेगा कि आधा पैसा दे दो बाबूजी, 10-20 हजार दे दो, बंद करवा देते हैं। ऐसा है सर जी, या तो आपका गाड़ी, ठीक है, रिकवरी वाले आके गाड़ी आपका या तो रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या बोला, देखो गाड़ी ले जाएगा उसमें भी कोई समस्या नहीं है, ले जाओ, गाड़ी लाइबिलिटी बन चुका, और इतना आसान गाड़ी ले जाना है भी नहीं। अच्छा, गाड़ी उनके उसका गाड़ी उठता है जिसको कुछ मालूम ना होता, तो आपको सब पता है? और पता भी है, और क्या क्या करना है, कैसे मुर्गा बनाना है, रिकवरी वाले को जो आएगा गाड़ी उठाने वो सब पता है। अच्छा, तो उसका टेंशन न लीजिए। और हाँ, अगर ठीक है, गाड़ी आप चला, आखिरी ऑप्शन, अगर चलो गाड़ी अगर ले भी गया तो भी उसका वो कोई लालच है नहीं, ले जाए गाड़ी। जितना पैसे में उसे मैं बेच पा रहा हूँ अभी, उससे ज्यादा मुझे भरना है। अच्छा, आप बैंक के साथ धोखाधड़ी करना चाहते हो, यही ना, यही करना चाहते हो ना आप? धोखाधड़ी करना नहीं चाहते हैं आप लोगों को, आप बता रहे हैं। बात कैसे कर रहे हो सर जी आप? मेरे को बैंक मतलब रिकवरी वाले को कैसे एड़ा बनाना है मुझे सब पता है, बात तो आप वैसे कर रहे हो ना। चलो ठीक, बस समझ लिया तुम्हारी बात बढ़ ही रहा, मैं हार गया, तुम जीत गए। हारने जीतने की बात नहीं है सर, पेमेंट करने की बात है। 3043 रुपये का पेमेंट कीजिए सर।
यहाँ पे कहीं पेमेंट हाथ में करवाएंगे और ये रिमूव करवा दीजिए। आप जब लोन नहीं भरता है तो आप लोग खुद ही कहते हैं इतना % हम आपको कैशबैक दे रहे हैं आज अगर पेमेंट करेंगे तो, ये करेंगे वो करेंगे। तो जो मैं बोल रहा हूँ कि चार्जेस रिमूव करवा दीजिए और TCS से हटवा दीजिए। 1800 रुपया वेव ऑफ होता है क्या? खुद से बाउंस किए ना 590 इस महीने का आपने जानबूझ के बाउंस किया है वेव ऑफ करने के लिए। हाँ, वो चार्जेस हटवाने के लिए, ताकि आप फोन करो। मैं कस्टमर केयर को फोन करता हूँ तो बात करने का ऑप्शन ही नहीं है, बैंक में बात करता नहीं है कोई। तो जब रोका हूँ तो आप फोन किया हो तो आपसे बात कर रहा हूँ, आपको समस्या बता रहा हूँ। तो मतलब जानबूझ के बाउंस करोगे आप? जानबूझ के बाउंस कहाँ कर रहे हैं, आप तो लगा ही रहे हैं। अरे आप तो अपना ECS लगाए ही हैं, पैसा नहीं है तो नहीं कटा है। हाँ तो खाते में रख देते तो आपका कट जाता ना। हम तो नहीं बोल रहे कि खाते में खाता तो खाता 1-2 रुपये नहीं, 48,000 महीने में जिसमें आपका दिया हूँ वो, ये भी ECS लगा हुआ है। तो वो आपकी गलती की वजह से आपका माइनस में चल रहा है। कोई दूसरा अकाउंट लगा देते प्लस में आ जाता ना। और तो दूसरा में लगा देंगे, ऑनलाइन उसको उनको भेजिएगा ई मैंडेट देने के लिए। आप लिंक भेज दीजिए, ई मैंडेट दूसरे बैंक का लगा देते हैं। लिंक नहीं भेजा जाता है, चेक दिया जाता है बैंक को, जो बैंक को आपको लगाने का रहता है। ई मैंडेट के लिए कोई चेक नहीं भेजा जाता, लिंक भेज दीजिएगा, अपने ATM से वेरीफाई कर देंगे उसे। डेबिट कार्ड से वेरीफाई कर देंगे, ई मैंडेट हो जाएगा। अच्छा, ई साइन भी का हो जाता है ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन है। पूरा इंडिया डिजिटल हो गया। अब ये मत समझाओ कि फिजिकली बैंक में जाओ, अब फार्म भरो और क्या बोलते हैं बैंक मैनेजर का पैर दबा के आओ। तो आप भी डिजिटल हो गया, पेमेंट के लिए भला होता ना। हाँ, तो इसीलिए तो बता रहे हैं ना कि आप बैंक से बात कीजिए और ECS लगाने के लिए जो लिंक रजिस्टर का होता है ना, ECS रजिस्टर करने के लिए उसका लिंक भेज दीजिए, दूसरा खाते का सेट कर देता हूँ ECS। तो आप भी डिजिटल जैसे ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, लिंक आ जाएगी आपको डिजिटल में ही, SMS में। SMS में आ जाएगा, मैं अप्लाई करूँगा तो ये चेंज हो जाएगा ECS दूसरे बैंक से। लगाओगे तो हो जाएगा। ठीक है, मैं इस बारे में जानकारी लेता हूँ, कोशिश करता हूँ तो कर देंगे ऐसा ही। ठीक है सर।